देखो यहाँ पे अब अच्छा अच्छा क्वेश्चन 32 क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। डिस्टिंग्विश बिटवीन ए सिग्मा बॉन्ड एंड ए पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंशिएट करना है। सिग्मा बॉन्ड बताया मैंने तुम्हें कि न्यूक्लियस की एक्सिस पे जब ओवरलैपिंग होती है तो बनता है सिग्मा बॉन्ड। जैसे अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन है 1s1, दूसरा हाइड्रोजन है 1s1, 1s1 एक एटम, ये एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s1 ये रहा, इसका कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। जब ये दोनों पास आएंगे तो न्यूक्लियस की एक्सिस ओवरलैपिंग होगी ऐसे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए दोनों, ये न्यूक्लियस दोनों के, ये बन गया H2 का मॉलिक्यूल और न्यूक्लियस की एक्सिस पे ओवरलैपिंग हुई है। न्यूक्लियस की एक्सिस पे ओवरलैपिंग हुई है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। तो इससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना? इट इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, INA यूज करते हैं शॉर्ट में। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज फाउंड बाय लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग, लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू INA, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जैसे ये है ना, ये ऐसे, ये अगर न्यूक्लियस की एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर बनेगा पाई बॉन्ड यहाँ पे, साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग से, साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग से। और सिग्मा बॉन्ड जो है ये SS ओवरलैप से भी बन सकता है, PP ओवरलैप से भी और SP ओवरलैप से भी, लेकिन अलोंग INA होना चाहिए, लेकिन अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और पाई बॉन्ड जो बनता है वो सिर्फ PP ऑर्बिटल से बनेगा, PP ऑर्बिटल से ही बनेगा पाई बॉन्ड। और वो भी कैसे होनी चाहिए? साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग। सही। और सिग्मा बॉन्ड क्योंकि इसमें एक पार्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कॉमन हो रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इसमें ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होता है। हालांकि रीजन इसके दो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, डिटेल में जाना नहीं है अभी। तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और पाई बॉन्ड में साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने बता रखा है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस इससे इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करेगा दूर से, और यहाँ पे न्यूक्लियस जो ट्रैक कर रहा है इलेक्ट्रॉन को पास से ट्रैक कर रहा है, वो डिटेल दे रखी है। वो सब नहीं करना, तुम्हें भी सिंपल ही करना है इसके अंदर, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है, सही ना? इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है क्योंकि पाई बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन नहीं होगी क्योंकि वीक बॉन्ड है। फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, बट फ्री रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। सही ना? तो यही यही वाले पॉइंट्स तुम्हें लिखने हैं इसके अंदर, है ना? 5-6 पॉइंट्स सिग्मा बॉन्ड के अराउंड अगर आइसोरेज कोई पॉसिबल है तो कंफर्मेशनल आइसोरेज में। पाई बॉन्ड के अगर अगर कोई आइसोरेज पॉसिबल है तो बोलेंगे एजेमेट्रिक आइसोरेज में, इस तरीके से। है ना? पाई बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, एक अबव द प्लेन, एक अबव द प्लेन है, और एक कहाँ है? बिलो द प्लेन। एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। सही ना? तो दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये सारी बातें लिख सकते हैं, इसमें लिखा होगा नीचे, देखना एक बार निश्चय। ये लिखा ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल, इसके अंदर अनसिमेट्रिकल। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वन अबव द प्लेन वन बिलो द प्लेन। फ्री रोटेशन वाला पॉइंट बोला, फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। फिर इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन या हिंडर्ड रोटेशन होती है, हिंडर्ड रोटेशन या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। ज्यादा रोटेट करेंगे, फ्रीली रोटेट करेंगे तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट एक बार, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिखाना है। तो H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन इस तरह से दिखाना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है IIT के अंदर। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है इसका, ये दूसरा न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये दो हाइड्रोजन एटम है। ये एक हाइड्रोजन एटम है, इसको चाहो तो E A मान लो, इसको चाहो तो E B मान लो, इस तरह से मान सकते हो तुम। तो अब इसमें फॉर्मेशन दिखाना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT के थ्रू। सही ना? तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉन, ए इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स। बी का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन बी का, इससे अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टेड होगा, दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स। ये दो इसमें क्या होंगे? अट्रैक्टिव फोर्सेस। सही ना? और यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या होगी? रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगी? रिपल्शन। तो ये दिखाना तुम्हें कि इसमें दो अट्रैक्टिव फोर्सेस है और दो रिपल्सिव फोर्सेस है। नेट जो है, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पास आते हैं तो एक पॉइंट पे एनर्जी हो जाती है मिनिमम। तुमने एक ग्राफ भी बनाया हुआ इसका, यही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिखाना है ऐसे, कि अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें डोमिनेट करते हैं ओवर रिपल्सिव फोर्सेस, ये दिखाया होगा इसके अंदर। ये अगर मैं इसको पास लेके आऊंगा मॉलिक्यूल्स को तो क्या होता है, ये दिखाया होगा इसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये सब दिखाया। दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जैसे ये दो है,
इन दोनों को जितना पास लेके आएंगे, मतलब ऐसे पास लेके आ रहे हैं, ये पास लेके आ रहे हैं, है ना। तो पास लेके आएंगे तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक पॉइंट पे क्या होगा, एक पॉइंट पे क्या होगा, जब बिल्कुल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, अब इससे पास लेके आओगे तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में, इस न्यूक्लियस में और इस न्यूक्लियस में रिपल्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसके इलेक्ट्रॉन में उसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगे, इसलिए एनर्जी सिस्टम की बढ़ने लग जाएगी, यानी इससे ज्यादा पास लेकर नहीं आ सकते। इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा दोनों न्यूक्लियस के बीच में, उसको बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। डेफिनेशन बताई हुई है मैंने, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। और जो एनर्जी होगी उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी, उसे बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। ये सब बताना तुम्हें इसके अंदर, सही ना। और हीलियम मॉलिक्यूल के केस में क्या था, पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दो हीलियम एटम को पास लेके आएंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती जाएगी, सही ना, बढ़ती जाएगी एनर्जी। ये सब बताया हुआ है। तो तुम्हें बस यही डायग्राम दिखाना है और एक ग्राफ के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, राइट द इंपॉर्टेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सही ना। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है। तो इंपॉर्टेंट कंडीशंस, देखो पहली कंडीशन क्या है इसके अंदर, एनर्जी जो है दोनों ऑर्बिटल की लगभग क्या होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी वन एस का कंबाइन करेगा, वन एस के साथ बॉन्ड बनाएगा, टू एस के साथ बनाएगा, टू एस टू पी के साथ भी बना सकता है, लेकिन एक्सिस होनी चाहिए सेम। जैसे अगर एक्स एक्सिस है तो टू एस का टू पी एक्स के साथ बॉन्ड बनेगा, एक्स एक्सिस है तो टू एस का टू पी एक्स के साथ सिग्मा बॉन्ड, समझ गए नहीं, क्योंकि एस तो कभी पाई बॉन्ड बनाता ही नहीं है। हाँ, अब प्रॉपर एनर्जी नहीं है, टू पी एक्स टू पी वाई के साथ बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा, दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए, दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए। एस और अब जैसे टू एस है और आई एन ने अगर टू पी एक्स है, तो टू एस का टू पी, ये दूसरा है, प्रॉपर एनर्जी लेवल होने चाहिए पहले तो ये, सही ना। वन एस कभी जैसे थ्री पी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, वन एस थ्री पी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, ऐसे एनर्जी लेवल्स क्या होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। दूसरा, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए ऑर्बिटल्स का, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स का। जैसे टू एस और टू पी जेड है, मान लो ये टू एस और ये टू पी जेड, तो इसमें कभी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। जैसे इसमें तो प्लस प्लस ही मानते हैं दोनों जगह, इसमें ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, तो इसमें जब ओवरलैपिंग होगी तो देखो ये चीज हो जाएगी, तो ये प्लस प्लस वाला एरिया, नीचे प्लस माइनस वाला एरिया, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ओवरलैप रीजन जीरो माना जाता है इसमें, तो इसलिए इसमें कोई बॉन्ड नहीं बन पाएगा, सही ना। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड बॉन्ड नहीं बनेगा इसके अंदर, सही ना, बॉन्ड नहीं बनेगा कोई भी इसमें। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। और इसके अलावा थर्ड जो है, पहला बोला एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज, एक्सटेंट ओवरलैपिंग लार्ज होना चाहिए। अगर एक्सटेंट ओवरलैपिंग कम है, जैसे वन एस करके आ रहा है, तो बॉन्ड बन जाता है इसमें प्रॉपर। टू पी जेड, टू पी जेड के साथ आ रहा है और न्यूक्लियस की एक्सिस ही है, जेड एक्सिस है, तो बॉन्ड बनता है प्रॉपर, सही ना। और बॉन्ड किस में स्ट्रॉन्ग बनेगा, टू एस में कि टू पी जेड में, किस में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, बोलो। विधि दोगे आंसर क्या। टू पीजेड टू पीजेड। हाँ, रीजन याद है। डायरेक्शन नेचर। बिल्कुल सही है, डायरेक्शनल नेचर। टू एस के साथ बॉन्ड क्या होगा, टू एस के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इसमें तो तुम्हें ध्यान होगा कि एस की जो प्रोबेबिलिटी होती है हर एक डायरेक्शन में, हम क्या मानेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे 33%। तो ये तुम अच्छा, ये डिटेल है, इसको छोड़ दो अभी तुम। तो इसमें तीनों कंडीशन तुम्हें ध्यान रखनी है फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तीन कंडीशन कौन कौन सी है, एक तो प्रॉपर एनर्जी लेवल होनी चाहिए, दूसरा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज, और तीसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा जैसे इस केस में, तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो तीनों कंडीशन याद रखना, तीनों लिखी हुई है यहाँ पे, देख लो और तीनों कंडीशन लिखी होंगी यहाँ पे। ये रहा पहली कंडीशन ए,
मस्ट हैव सेम और नियरली द सेम एनर्जी। दूसरी कंडीशन, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिट मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, मैंने दिखाया भी 2s2pz के साथ नहीं करेगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज। ये तीन कंडीशन लिख के आनी पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, use molecular orbital theory to explain why Be2 molecule does not exist। Be2 molecule exist क्यों नहीं करता है, तो उसके लिए तो तुम चाहो तो डायग्राम के थ्रू बना सकते हो, नहीं चाहो तो डायग्राम के थ्रू बनाते हो, डायरेक्ट भी हो जाएगा। Be2 molecule exist क्यों नहीं करता है, सिग्मा 1s आता है, सिग्मा 1s, उसके ऊपर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, उसके ऊपर सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो अब बेरिलियम क्या होता है, 1s2, एक बेरिलियम होता है 1s2 2s2, दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसी 1s2 2s2 होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन होगा 8, दोनों बेरिलियम के। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए। एक तो ये डायमैग्नेटिक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेड है। और बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे इसका, बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाफ इंटू बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, चार। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, दो यहाँ पे, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग, स्टार वाले क्या है एंटी बॉन्डिंग, चार। तो हाफ इंटू 4 - 4 क्या आ जाएगा, 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। है ना, बॉन्ड ऑर्डर 0 है, देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इसके थ्रू। और इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन Be2 की क्या होगी, Be2 की कोई कंफर्मेशन पूछता है कि बेरिलियम मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन क्या है, तो तुम बोलोगे सिग्मा 1s2, दो इलेक्ट्रॉन है ना इधर, सिग्मा 1s होल ट्वाइस, फिर आगे सिग्मा स्टार 1s होल ट्वाइस, फिर सिग्मा 2s होल ट्वाइस, फिर सिग्मा स्टार 2s होल ट्वाइस। और इसको हम के शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको के लिख देते हैं, के शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे मॉलिक्यूल के भी, दूसरे एटम के भी, इसको भी के लिख देते हैं। तो इसको मत लिखो, इसको भी मत लिखो, क्या लिख देंगे, के, के, सिग्मा 2s होल ट्वाइस, सिग्मा स्टार 2s होल ट्वाइस, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 0 है, देयरफॉर मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट। कुछ भी याद नहीं आ रहा तो ये लिख के आना जरूर। हीलियम, हीलियम मॉलिक्यूल, बेरिलियम मॉलिक्यूल, नियॉन मॉलिक्यूल, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तो कोई बॉन्ड नहीं बनता इनके अंदर। देखो कंफर्मेशन लिखी हुई है, सिग्मा 1s होल ट्वाइस, सिग्मा स्टार 1s होल ट्वाइस, सिग्मा 2s होल ट्वाइस, सिग्मा स्टार 2s होल ट्वाइस। तो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग में, चार बॉन्डिंग में और चार एंटी बॉन्डिंग में, तो हाफ इंटू 4 - 4 ये लिखा हुआ है, 0 आ जाएगा इसलिए। नेक्स्ट दिखाना क्वेश्चन। नेक्स्ट, कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एंड इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। O2 है, O2 प्लस है, O2 माइनस है और O2 2 माइनस है। तो O2 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन, ये तो मैं रूल बताया हुआ है मैंने पहले स्टार्टिंग में भी, दोबारा सुन लेंगे एक बार जल्दी से। 14, 14 बेस मानना है, 15 16 17 18 19 20 सबको रटा होना चाहिए हमेशा ये। 14 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3। 14 जैसे N2 मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 है, ये इलेक्ट्रॉन्स है टोटल 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। 15 है तो 2.5, 16 है तो 2, 17 है तो 1.5, 18 है तो 1, 19 है तो 0.5 और 20 है तो 0। ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। 13 में 2.5, 12 में 2, 11 में 1.5, 10 में 1, 9 में 0.5, 8 बेरिलियम आया था ना, बेरिलियम 8 का 0, बस यही करना तुम्हें। और 8 का 0, तो अब तुम्हें देखो O2 है तो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया सीधा, डायरेक्ट रटा होना चाहिए, 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2। तो O2 का 2 है बॉन्ड ऑर्डर। O2 प्लस है, ये O2 प्लस है, O2 प्लस आया तो 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5, 2.5। O2 माइनस, सुपर ऑक्साइड आयन कहते हैं इसको, सुपर ऑक्साइड आयन। O2 माइनस है तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5। और O2 2 माइनस है तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 का कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर 1। ये तो देखते ही बोला, वैसे भी पता होता है सबको डायरेक्ट ही कि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएंगे, तो तुम्हें बताना है इसमें इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, रिलेटिव स्टेबिलिटी। जितना बॉन्ड ऑर्डर जो है डायरेक्टली पोजीशन टू क्या होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली पोजीशन टू क्या होता है बॉन्ड लेंथ, डायरेक्टली पोजीशन क्या होता है स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा सबसे किसका है, O2 का, O2 प्लस का, सबसे ज्यादा स्टेबल O2 प्लस।
बॉन्ड नंबर 2.5 है, फिर O2 2, फिर O2 माइनस, सुपर ऑक्साइड का 1.5, फिर O2 2 माइनस। बॉन्ड नंबर के बेसिस पे डायरेक्ट स्टेबिलिटी बता दिया मैंने। और नहीं तो तुम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना करके। और मैग्नेटिक बिहेवियर बोला है तो ऑड वाले हमेशा पैरामैग्नेटिक, 9 वाला पैरामैग्नेटिक, 11 वाला पैरामैग्नेटिक, 13 वाला पैरामैग्नेटिक, 15 वाला पैरामैग्नेटिक, 17 वाला पैरामैग्नेटिक, 19 वाला पैरामैग्नेटिक, ये सब पैरामैग्नेटिक। और इवन वाले हमेशा डायमैग्नेटिक, बस छोड़ देना किसको, B2 को, 10 वाले को, ये पैरामैग्नेटिक है 10 वाला B2। और एक 16 वाला O2 वाला, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, इसके अंदर। और इसमें जाएगा किसमें, पाई 2px और पाई 2py पे एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 10 और 16 इवन वाले हैं तब भी पैरामैग्नेटिक है। तो अब ये O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16, तो पैरामैग्नेटिक 16 वाला तो होता है पैरामैग्नेटिक। O2 प्लस में 15 तो पैरामैग्नेटिक होगा, O2 माइनस में 17 तो पैरामैग्नेटिक होगा, O2 2 माइनस में 18, 18 तो इवन है, इवन डायमैग्नेटिक होगा। तो ये डायरेक्ट बता दिया। और कंफिगरेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, सही ना, कंफिगरेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, बॉन्ड निकाल सकते हैं। कंफिगरेशन के थ्रू अगर कहोगे तो मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ तुम्हें, नीचे करना नीचे एक बार। ये निकाला हुआ है यहाँ पे, रुक जाओ एक मिनट। जैसे ये दिखाया हुआ है, थोड़ा ऊपर करना हल्का सा। ये है, जैसे ये निकाला हुआ है इसने, लास्ट में पाई*2px1 पाई*2, ये O2 मॉलिक्यूल की कंफिगरेशन लिखी है, देखा ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कंफिगरेशन। सिग्मा 1s2, सिग्मा*1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा*2s2, सिग्मा, ये 2pz आएगा, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2px आएगा ये, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई*2px1, पाई*2py1। ये कंफिगरेशन लिख लोगे पहले तुम, सही ना, ये कंफिगरेशन लिख ली। कंफिगरेशन ऐसे लिखेंगे, पहले सिग्मा 1s आता है, पहला बॉक्स किसका है, सिग्मा 1s का, सिग्मा 1s। दूसरा सिग्मा*1s का, तीसरा सिग्मा 2s का, चौथा सिग्मा*2s का। फिर अब यहाँ पे 1 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 और 1, 1 में जैसे ये है सिग्मा*2pz। फिर ये पाई स्टार, ऊपर वाले पाई*2px है, और पाई*2py, दूसरा खुद देखना, पाई*2py। नीचे है पाई 2px, और दूसरा वाला एक पाई 2px है तो दूसरा पाई 2py। और ये है सिग्मा 2pz। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, सही ना, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, वही फिलिंग की हुई है, और ऐसे ही कंफिगरेशन लिखनी है। 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके अंदर, 2 4 6 8 10 12 14, एक ये 15 और एक ये 16 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब पहले हाफ इंटू बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं लास्ट में देख के निकाल सकते हैं, टोटल करना, टोटल करके भी निकाल सकते हो। हाफ इंटू 8 - 4, 8 कैसे आया, अगर 8 - 4 निकालना, 8 - 4 करके निकाल सकते हो। जैसे इसने इसने क्या किया है, इसने लिया है, यहाँ पे लिया है 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए, लास्ट वाले जो ये नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल नहीं लिए। 6 ये वाले बॉन्डिंग में, 2 ये वाले बॉन्डिंग में, और ऊपर कितना है, एक ये, एक एक, और यहाँ से 2। तो हाफ इंटू 8 - 4 करके बॉन्ड निकाला है इसने। और वैसे मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया हुआ बॉन्ड कैसे निकालते हैं। जो विदाउट स्टार वाले हैं वो ले लेना टोटल, ये स्टार वाले ले लेना टोटल, दोनों को माइनस कर देना, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। और डायरेक्ट मैंने शॉर्टकट बता दिया ऊपर, ऐसे ही करेंगे पूरा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट गाना, नेक्स्ट। देखो इधर, अब नेक्स्ट है, व्हाट, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ए प्लस एंड माइनस साइन शोन इन रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स। देखो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये पी ऑर्बिटल है, मान लो कोई भी ऑर्बिटल है, तो यहाँ ऊपर प्लस दिखाते हैं, नीचे माइनस दिखाते हैं। प्लस जो है पॉजिटिव पार्ट ऑफ वेव फंक्शन दिखाता है, प्लस साइन क्या बताएगा, प्लस साइन किसी भी ऑर्बिटल के अंदर क्या बताएगा, पॉजिटिव साइड ऑफ द वेव फंक्शन, पॉजिटिव वेव फंक्शन, यानी इसको हम क्रेस्ट को मान सकते हैं, क्रेस्ट की तरह, सही ना, पॉजिटिव वेव फंक्शन बताएगा। और माइनस साइन क्या बताएगा, नेगेटिव वेव फंक्शन, नेगेटिव यानी नीचे की तरफ मान सकते हैं इसको। तो एक ऑर्बिटल यानी एक वेव फंक्शन होता है, साई से डिनोट करते हैं इसको, साई 1s लिखते हैं ऐसे, ये भी लिखते हैं साई, मैंने लिखा 4 2 1। इसका मतलब कौन सा ऑर्बिटल है, 4 है N, ये है L, ये है M, तो इसको 4D मान सकते हैं, 4D। कोई भी एक ऑर्बिटल वन की, जैसे 4D, मैंने मान लिया ये 4D XZ है, इस तरीके से 4D XZ, समझ गए कि नहीं। तो ये इस तरह से लिखा हुआ ना, प्लस साइन इंडिकेट्स ए पॉजिटिव वेव फंक्शन वाइल ए माइनस साइन इंडिकेट्स ए नेगेटिव वेव फंक्शन। नेक्स्ट अब है 38th क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द हाइब्रिडेशन इन केस ऑफ PCl5।
वाई द एक्सियल बॉन्ड्स आर लार्जर एज इन कंपेरिजन टू इक्विटोरियल बॉन्ड्स। तो पीसीएल 5 है, फास्फोरस होता है। फास्फोरस सबको पता है, नियॉन 15 एटॉमिक नंबर इसका, नियॉन 3s2, 3p3 है, 3p3 है नियॉन, 3s2 3p3। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, क्योंकि 5 बॉन्ड बनाने, Cl 5 है। 3s1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया 3s का 3d के अंदर, 3s1 3px1 3py1 3pz1, और 3d में इलेक्ट्रॉन आ गया s का एक 3d1। तो ये पांचों मिलेंगे, ये पांचों मिलेंगे, तो हाइब्रिडेशन जाएगी sp3d, हाइब्रिडेशन जाएगी sp3d। और sp3d हाइब्रिडेशन आने का मतलब है ये, चलो पहले मिक्स करके दिखाते हैं पांचों को। पांचों अगर मिक्स होंगे तो sp3 हाइब्रिडेशन कैसे आएगी, देखो। sp3d हाइब्रिडेशन आएगी, एक s, एक पी, दूसरा पी, तीसरा पी और चौथा डी, कोई भी। अब डी यहाँ पे कौन सा होता है, किसी को याद हो तो बता सकते हो तुम, sp3d के अंदर कौन सा होगा विधि? DZ डी, square. हाँ डी जेड स्क्वायर होता है इसके अंदर, डी जेड स्क्वायर। रीजन सबको पता होना चाहिए, sp3d में कौन सा डी है, dsp2 में कौन सा डी है, sp3d2 में कौन सा डी है, sp3d3 में कौन सा डी है, sp3d4 में कौन सा डी है। ये सारे पता होने चाहिए, ये मैंने सारा रीजन के साथ बताया हुआ तुम्हें कि किस तरह से डी निकालते हैं, कौन सा डी ऑर्बिटल कहाँ पे आएगा। अच्छा ये आ गया। अब इसमें जब मिक्स होंगे, ये पांचों मिक्स होंगे तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इस तरीके से। ये तीन एक प्लेन में, साइड लोब दिखा देंगे इसके, और एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। ये ऐसे आएगा, और उसके बाद ये पांचों पी आ गए, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है, एक इलेक्ट्रॉन सब में है। और फिर 5 आ जाएंगे सीएल, सीएल के लास्ट में आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 3p5 है। यानी ये हर एक में एक पी ऑर्बिटल है होगा ऐसा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। 3p5 है ना, 3px2 3py2 3pz1, तो ये बॉन्ड बना लेगा। ये पी ऑर्बिटल है, इसमें कोई साइड लोग मत दिखाना। ये ऐसे बन जाएंगे, ये 5 इलेक्ट्रॉन, हर एक सीएल में एक इलेक्ट्रॉन आया और ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएगा, हाइब्रिडाइज करके नहीं, ओवरलैपिंग करके। तो ये sp3d पी बॉन्ड है, sp3d पी बॉन्ड, 5 sp3d पी बॉन्ड है इसके अंदर। तो ये pcl5 है, और इसमें एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होती है, इसको ऐसे दिखा दे सिंपल तरीके से, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है, sp3d हाइब्रिडेशन है। ये एक्सियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड इज लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। इसकी डिटेल मैंने तुम्हें डिटेल तुम्हें दिया हुआ है, इसको हम बेंट रूल वगैरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो स्कूल लेवल पे अगर बताना है तो डायरेक्ट बताना है इसके अंदर। pcl5 में एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्यों बड़ा होता है, क्योंकि इसकी रिपल्शन होती है तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड से जो कि 90 डिग्री पे है, ये तीनों से 90 डिग्री पे है। तो तीन पीसीएल इक्वेटोरियल बॉन्ड से इसकी रिपल्शन हो रही है, लेकिन इक्वेटोरियल वाले की, एक इक्वेटोरियल वाले की सिर्फ दो ही पीसीएल है जो 90 डिग्री पे, ये तो 120 पे है, ये भी 120 पे है, ये रिपेल इतना नहीं कर पाएंगे। ये पीसीएल और ये पीसीएल दोनों 90 डिग्री पे है, तो इसमें इसकी इक्वेटोरियल की रिपल्शन दो पीसीएल एक्सियल बॉन्ड से हो रही है, और इक्वेटोरियल एक्सियल वाले की तीन पीसीएल इक्वेटोरियल से बॉन्ड से रिपल्शन हो रही है 90 पे। 90 वाली रिपल्शन कंसीडर करनी है या उससे कम वाली, समझ गए कि नहीं, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। तो सिंपल लाइन लिख के आनी है, पीसीएल एक्सियल बॉन्ड लेंथ एक्सपीरियंसेस मोर रिपल्शन देन पीसीएल इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, देयरफॉर पीसीएल एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज लार्जर देन पीसीएल इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। क्या क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन कर लेना ढंग से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, 39th, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड, इज इट वीकर और स्ट्रॉन्गर देन द वैन डेर फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन बतानी है, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एफ ओ एन, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एफ ओ एन, एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ द सेम और अदर मॉलिक्यूल, ऑफ द सेम और अदर मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल के अंदर है तो इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अदर मॉलिक्यूल के साथ है तो इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस सिंपल सी डेफिनेशन बतानी है, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एफ ओ एन एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ द सेम और अदर मॉलिक्यूल। तो इन्होंने भी डेफिनेशन बोली हुई है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द हाइड्रोजन अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वही एफ ओ एन, ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ ए डिफरेंट मॉलिक्यूल, मे बी द सेम, मे बी ऑफ द सेम काइंड। जैसे मे बी ऑफ द सेम काइंड मतलब जैसे एच एफ का एच एफ के साथ है,
एच पॉजिटिव होगा, एफ नेगेटिव होगा, एच पॉजिटिव होगा, एफ नेगेटिव होगा। तो एक वीक फोर्स आ गया यहाँ पे, ये दिखा दिया वीक फोर्स, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऐसे एच टू है मान लो, एच टू ओ का एच टू के साथ, सेम मॉलिक्यूल के साथ, एच पे पॉजिटिव, ओ पे नेगेटिव, टू नेगेटिव आएगा क्योंकि नीचे भी एच पॉजिटिव है। यहाँ एच पे पॉजिटिव, यहाँ पे ओ पे टू नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा दिया यहाँ पे, हालांकि इसका यहाँ से भी बनेगा एक। तो ये दिखा दिया। डिफरेंट मॉलिक्यूल से दिखा सकते हैं, एच एफ का एच टू ओ के साथ, एच एफ एच टू ओ। ये एग्जाम्पल से दे दोगे तो और अच्छा रहेगा। नेगेटिव, ये एच पॉजिटिव, ये टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव में बॉन्ड बन गया। ये शो करेगा कि एच एफ सॉल्युबल क्यों है पानी के अंदर। सही ना, ये शो करेगा एच एफ पानी के अंदर सॉल्युबल क्यों है, बिकॉज एच एफ फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। और ये शो करेगा कि एच एफ लिक्विड क्यों है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज लिक्विड। एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया ना, हाइड्रोजन बॉन्ड एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया इससे लिक्विड फॉर्म पे। सही। और उसके बाद क्या बोला है इससे, इज इट वीकर और स्ट्रॉन्गर, ये तो नेचुरल सी बात है, स्ट्रॉन्गर होगा, वेंडर फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर होता है। वेंडर फोर्सेस से एक्स्ट्रा फोर्स आया ना, ये इट इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और वेंडर फोर्सेस। सही ना, वेंडर फोर्सेस मतलब डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, इन सबसे ये स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी स्ट्रेंथ जो होती है लगभग मान के चलना 10 से 40 किलो जूल पर मोल के आसपास, इतनी स्ट्रेंथ चलती है इसकी। और कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है 200 किलो जूल पर मोल के आसपास की होती है कम से कम। तो कोवलेंट बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो बस बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखो, उससे डेफिनेशन आ जाएगी। हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन is defined as half the number of bonding electrons difference between half the number of bonding electrons and anti-bonding electrons, half of the difference between the number of electrons present in bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbitals of a molecule। सही ना, इस तरीके से कर लेंगे। सही ना। और एन बी ग्रेटर देन एन ए है तो क्या होगा, एन बी ग्रेटर देन एन ए है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा पॉजिटिव, मॉलिक्यूल होगा स्टेबल। और एन बी लेस देन एन बी इक्वल टू एन ए है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा जीरो और मॉलिक्यूल होगा अनस्टेबल। नेगेटिव वाला बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है। सही है। और कुछ पूछा क्या इसमें, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एन टू। एन टू का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो तुम कन्फिग्रेशन लिखोगे इस तरीके से, ये लिखी है कन्फिग्रेशन पूरी, फिर हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए करोगे, ये बता दिया मैंने ऊपर भी। और दूसरा तरीका डायरेक्ट मैंने तो बताया, एन टू में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ओ टू में टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है, दो आगे है 14 से, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। ओ टू प्लस में, ओ टू प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है, 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2.5। ओ टू माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा। क्या क्लियर है ये, क्लियर है कि नहीं ये। इस तरह से बॉन्ड निकाल लेंगे, नहीं तो तुम्हें निकालना स्कूल में आएगा तो कैसे निकालना है, कंफिग्रेशन लिखनी है पूरी प्रॉपर, और हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स करके निकाल। बॉन्डिंग यानी विदाउट स्टार वाले, और एंटी बॉन्डिंग मतलब स्टार वाले, उसके थ्रू निकालना आंसर इसका। दिखाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट एक बार। ये देखो पूरा कंफिग्रेशन लिख के निकाला हुआ सारा, एक एक चेक करना फिर करना क्वेश्चन इसको। हो गए क्या। यस सर। अच्छा अब नेक्स्ट चैप्टर जो है तुम्हारा ये खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है थर्मोडायनेमिक्स। फॉर्मुले है क्या तुम्हारे पास अभी इस समय उसके। यस सर, निकाल लिए थे। दिखा लो एक बार, दिखा दो फॉर्मुले एक बार जल्दी से, थोड़ा बहुत तो दिखा दो एक बार। करेंगे नेक्स्ट टाइम सही। फॉर्मुले देख लो, फॉर्मुले कितने हैं इसके अंदर।